बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम डिवीजन मेथड से। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 10, 20 एंड 30। इसको हम किस तरह राइट करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे ही हम इसको राइट करेंगे 10, 20 एंड 30। इसके बाद हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनमें से कम दो नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे, तब हमने उसको डिवाइड करना है और उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है नंबर्स को जब तक हमारे पास लास्ट पे जो रिमाइंडर है वो सारे के सारे 1 आ रहे हैं। अब इसमें देखें दो से ज्यादा नंबर डिवाइड हो रहे हैं एक ही नंबर पे, वो नंबर है 2। तो 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 15s are 30। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 10 डिवाइड हो रहा है 2 पे, लेकिन 5 और 15 जो है वो 5 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। अभी हम 5 1s are 5 और 5 2s are 10, 5 3s are 15। इसके बाद अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1s are, फिर इसी तरह 3 वैसे ही राइट कर देंगे, जो डिवाइड ना हो उसको हम वैसे ही राइट करेंगे। और इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अभी हम राइट करेंगे एलसीएम। सो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका वाला? एलसीएम आएगा हमारे पास ये जो नंबर जिन पे हमने डिवाइड किया हुआ है इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 2 5s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 60। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 15, 25, 40 एंड 80। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ राइट करेंगे 15, 25, 40 एंड 80। सबसे पहले इसको हम ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जो कम से कम दो नंबर्स को डिवाइड करेगा। ये जो है 40 और 82 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। दूसरे जो नंबर डिवाइड नहीं हुए उनको वैसे ही राइट कर देंगे। 15 को भी वैसे ही राइट कर दिया, 25 को भी। यह रहेगा 220 और यह रहेगा 240। इसके बाद आ जाएगा फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 15 भी वैसे ही और 25 भी वैसे ही। 2 10s are 20 और 2 20s are 40। फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, यह रहेगा 15, यह रहेगा 25, यह रहेगा 2 5s are 10 और 2 10s are 20। अब जो है इसको हम करेंगे 5 पे डिवाइड। 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10। इसके बाद जो है ये सारे नंबर जो हैं वो एक एक नंबर पे डिवाइड होंगे, यानी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 3 वैसे ही, 5 वैसे ही, ये 1 और ये भी 1 हो गया। इसके बाद जो है ये 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are और 5 वैसे आ जाएगा, 1 वैसे और ये 1 आ जाएगा। लास्ट पे जो है इसको 5 पे डिवाइड किया, ये 1 और ये 1, ये भी 1 और ये 1, यानी सारे जो है वो 1 1 हमारे पास नंबर्स आ गए। इसके बाद जो है वो हम इसका राइट करेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है वो अब इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 42s are 80, 83s are 210, 210 5s are 210 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 1050। 1050 जो है वो इस क्वेश्चन का एलसीएम है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 27, 36, 72 एंड 144। अच्छा, इससे पहले बेटे मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँ कि जो हमारे टीचर्स ने हमें समझाया था वो इससे डिफरेंट चीज थी, डिफरेंट मेथड था। क्योंकि ये जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें वही मेथड लिखा गया है जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं उसी मेथड से। लेकिन अभी मैं जो मेथड यहाँ पे यूज करूंगा वो मेथड है जो हम लोग करते रहे जब हम लोग 5 क्लास में थे, ये हमारे टीचर्स ने जो हमें समझाया। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें ये चीज सिर्फ इतना फर्क है कि सबसे पहले हम छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद बड़े पे, उसके बाद बड़े पे, उसके बाद फिर बड़े नंबर्स पे। यानी जब तक किसी छोटे नंबर पे कोई नंबर डिवाइड होता है ये रूल को फॉलो नहीं किया जाता था कि 2 नंबर्स लास्ट में डिवाइड होने चाहिए। जैसे अभी इस बुक में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, फिर लास्ट पे जाके हम सिंगल नंबर पे डिवाइड करेंगे कि एक नंबर एक पे डिवाइड होता है तो तब उसको करना है।
अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है अभी ये करेंगे, तो उसी तरीके को फॉलो करूंगा जो हमने अपने टीचर से सीखा। तो इसको लिखूंगा मैं 27, 36, 72 एंड 144। सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 पे डिवाइड किया, 27 वैसे ही आ गया, 36 जो है वो 18 आएगा, और यह रहेगा 36, और यह रहेगा 72। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यह रहेगा 27, यह रहेगा 9, ये आ जाएगा 18, और यह रहेगा 36। अच्छा, इसमें फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये 27 वैसे ही, ये 9 भी वैसे ही, ये 2 9s are 18 और 2 18s are 36। अब देखें इसमें सिर्फ इतना फर्क आ रहा है, यहाँ पे देखें जो बुक में एग्जांपल दी गई उसमें ये कहा हुआ है कि मिनिमम 2 नंबर्स जो है वो डिवाइड होने चाहिए, तब आपने उसको डिवाइड करना है। लेकिन अभी मैं ये करूंगा कि सिर्फ 18 डिवाइड हो रहा है 2 पे, यानी जब तक कोई नंबर एक भी नंबर पे डिवाइड होता रहा तो उसको करते रहना है, वो नंबर छोटा हो। जैसे ये 2 पे है, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, 2 27 वैसे ही, 9 भी वैसे ही, ये 9 भी वैसे ही, 2 9s are 18। अच्छा, अब 2 से बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है जिसपे एक या एक से ज्यादा वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो जाएंगी? वो 3 है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अच्छा, इसके बाद फिर 3 पे डिवाइड होगा, ये 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3। इसके बाद फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 1s are 3 1s are, और ये 1 1 वैसे ही आ रहेंगे, यानी 3 1s are 3 वैसे ही आ गया। अब ये 1 1 हो गया। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ इतना फर्क पड़ा है इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि पहले छोटा नंबर यानी पहले छोटे नंबर आए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरह ग्रेजुअली नंबर्स जो है वो इंक्रीज होंगे। लेकिन जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें कहीं को पहले हमने लिखा ये 2 2 पे हुआ, फिर 5 पे 2, फिर 3 फिर 5, इस तरह, यानी उसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा नंबर्स का। इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है कि पहले 2 हम यानी छोटे नंबर्स लिखेंगे, फिर हम बड़े नंबर्स लिखेंगे। एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ सिचुएशंस। अब हम यहां पे लिखेंगे एलसीएम, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये आ रहेगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। अब देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3s are 48, ये 48 हो गया, और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3s are 9 से, 9 8s are 72, 7 कैरी, और 9 4s are 36, 36 और 7 43, 432 एलसीएम आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है, ये एक्सरसाइज भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मजीद अगर किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करें, वो दोबारा इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।